अस्सलाम वालेकुम। मई 2019 में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब इमरान खान की हुकूमत ने बैरून मुल्क असासे छुपाने का रेफरेंस बनाया तो लगा कि एक नया अदालती बहरान पैदा हो गया है। मीडिया पर होने वाली बहसों में जस्टिस काजी फाइज ईसा हक़ व इंसाफ का इस्तिआरा करार दिए जाने लगे और हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसी दिफाई पोजीशन पर चले गए जहां वो मिनमिनाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेगम साहिबा मोहतरमा सारीना ईसा भी बेबसी, बेकसी और बेचारगी की तस्वीर बनकर उभरी। जब वो छड़ी के सहारे सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कई दिल कट कर रह गए। उन दिनों ये कहना कि जस्टिस काजी फाइज ईसा कसूरवार भी हो सकते हैं ऐसे ही था जैसे कोई कुफरिया कलमात अदा कर दे। इस मामले में इस खाकसार की राय ऐसी थी जिसका इजहार मेरी खौफ की हद को पहुंची हुई एहतियात और फितरी बुज़दिली की वजह से मुश्किल था। मैं समझता था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने माली मामलात का हिसाब किताब देने से गुरेज कर रहे हैं और जज के लिबास में सियासत फरमा रहे हैं, क्योंकि वो अदालत में दलील देने की बजाय वज़ीर आज़म और सदर पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। मैं उस वक्त जिस टीवी के लिए काम करता था उस पर घुमा फिरा कर बात कर डाली। फिर भी मेरी मुश्किल आसान यूं हुई कि उस टीवी ने यह तय कर लिया कि इस मामले पर तबसरे तज्जिए से गुरेज किया जाए। वजह साफ थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उनका साथ दिया और इल्ज़ामात को अजीबो गरीब दलाइल में गतरबूद कर डाला। खौफ यह भी था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी इंतकाम परवर तबीयत की वजह से उस इदारे के लिए मुसीबत न खड़ी कर दें। मैंने भी उस वक्त इस पॉलिसी से इत्तफाक किया और खामोश रहने में ही आफियत समझता रहा। ये अलग बात है कि आदतन मैं इस अदालती मामले को देखता रहा। कुछ लोगों से भी मिला जिनमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहिबान भी शामिल थे। मैंने जिस भी साबिक जज साहब से बात की उन्हें इब्तदा में ही वाज़े कर दिया कि मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा को गुस्से से भरा हुआ, कानून से नावाकिफ, ज़िद्दी और इस मनसब के लिए नाअहल समझता हूँ। दिलचस्प बात है कि बेशतर जजों ने मेरे साथ इत्तफाक किया, अलबत्ता वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो कुछ नरम थे, मसलन गैर मुतवाज़न, जाह पसंद या खुद पसंद वगैरह। मुझे एतराफ़ है कि मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा जितना दीदा दिलेर नहीं था कि ये सब कुछ उस वक्त कह सकता जब काजी फाइज ईसा जज और फिर चीफ जस्टिस थे। पाकिस्तानियों की कहानी भी अजब है। हमारी बेबसी इतनी है कि हम मौहूम सी उम्मीदों पर जिंदा रहते हैं और आखिर में मायूस होते होते मर जाते हैं। मुझे भी यहाँ जनाब काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस होने से हल्की सी उम्मीद बंधी कि अब वो उस ओहदे पर पहुंचे हैं जो कानून दानों के लिए बुलंद तरीन है, इसलिए अब वो माजी को भुलाकर इंसाफ करेंगे। जब काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस का हल्फ उठाते हुए अपनी अहलिया मोहतरमा सारीना ईसा को साथ खड़ा कर लिया तो ये उम्मीद भी टूट गई। अपनी बेगम को साथ खड़ा करके उन्होंने पैगाम दिया कि वो फातेह हैं। दिलचस्प बात है कि उस दिन बेगम साहिबा के हाथ में सहारे के लिए छड़ी भी नहीं थी। उसके बाद काजी फाइज ईसा ने हर वो काम किया जिसने पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने पेशरो जस्टिस उमर अता बंदयाल का पंजाब में इलेक्शन का फैसला हवा में उड़ा दिया। उन्होंने अपनी निगरानी में ऐसा इलेक्शन कराया जिसका वाहिद मकसद इमरान खान को हराना था। उनकी शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान ले लिया। उन्होंने दस्तूर में तरमीम के लिए हुकूमत को ये इख्तियार दिया कि वो अराकीन असम्बली और सेनेट को डरा धमका कर अपनी तरफ कर ले। उन्होंने इलेक्शन में धांधली का सुराग लगाने की हर कोशिश नाकाम बना दी, क्योंकि उन्हें इल्म था कि एक बार ये मामला शुरू हुआ तो चोरी का माल उन्हीं के घर से मिलेगा। रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने उन पर मुतय्यन इल्ज़ाम लगाया, मगर उन्होंने इसकी तफ्तीश की बजाय अपनी सफाई में सिर्फ एक बयान काफ़ी समझा। तहरीक इंसाफ के लिए उनका तासुब इस हद तक बढ़ा कि आखिरकार उन्हें अदालत में भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। मुझे एक बार इमरान खान ने बताया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और काजी फाइज ईसा अदालत में ही सीनियर प्यूने जज की हैसियत से तबाही के लिए इस्तेमाल हो रहे थे।
میں اس وقت سمجھا کہ شاید عمران خان ججوں کی حدود و قیود سے آگاہ نہیں، اس لیے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے لیے خطرناک سمجھ رہے ہیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان بالکل ٹھیک سمجھ رہے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہم جیسے لوگ ہی جج سمجھ رہے تھے۔ وہ جج نہیں تھے، ایک فریق تھے۔ وہ ثالث نہیں تھے، دشمن تھے، اور انہوں نے اپنی دشمنی نبھاتے ہوئے دستور تباہ کر ڈالا، عدلیہ میں مداخلت کا راستہ ہموار کیا۔ ان کے دور قضا میں ججوں کو دھمکیاں ملی، مگر وہ خاموش رہ کر دھمکیاں دینے والوں کی اعانت کرتے رہے۔ انہوں نے ہر اس شخص پر عدالت کا دروازہ بند کر دیا جسے انصاف دینا کسی طاقتور کو گوارا نہیں تھا۔ انہوں نے جاتے جاتے عدلیہ کے ساتھ سب سے بڑا مذاق یہ کیا کہ اپنی ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں لکھ ڈالا کہ اسے نہ مانا جائے، اور جو نہیں مانے گا اس پر توہین عدالت بھی نہیں لگے گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابتدا میں اپنی شہرت اسٹیبلشمنٹ کے مخالف کے طور پر بنائی۔ 2017 میں فیض آباد میں دھرنے کو بنیاد بنا کر انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس بن کر اسی مقدمے کی نظر ثانی کی درخواست بھی سنی تو پتہ چلا کہ اس مقدمے میں کچھ بھی نہیں، محض ان کی عمران خان سے نفرت تھی جو ISI کے سابق DG جنرل فیض کی نفرت میں ڈھلی۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان ایسا تال میل ہوا کہ بغیر کسی ظاہری رابطے کے قاضی فائز عیسیٰ نے ہر وہ فیصلہ کیا جو عوام اور جمہوریت کے خلاف تھا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو دھاندلی کا ارتکاب کرنے کے باوجود تقدیس بخشی۔ انہوں نے حکومت کی ہر اس کوشش کو جواز عطا کیا جو دھاندلی کو چھپانے کے لیے کی گئی۔ انہوں نے حکومت کے ہر اس اقدام کو قانون کی خلط پہنا دی جو اس نے عدلیہ کو بے توقیر کرنے کے لیے کی۔ انہی کی وجہ سے عدالتی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کا بینچ بنانے کا اختیار بھی عدلیہ سے باہر چلا گیا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن کر جو بے انصافیاں کی، حکومت نے انہیں دستور و قانون بنا دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب پاکستان کی عدلیہ کا حصہ بنے تھے تو یہ عدلیہ اپنی خود مختاری کے راستے پر پاؤں پاؤں چلنے لگی تھی۔ جب وہ گئے ہیں تو عدلیہ ہر ادارے کے سامنے سربسجود ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص تھے جن کی خاموشی ان کے کلام سے بہتر تھی، جن کا سونا ان کے جاگنے سے بہتر تھا، ان کا جہل ان کے علم سے بہتر تھا، ان کا جج نہ ہونا ان کے جج ہونے سے بہتر تھا، بے انصافی ان کے انصاف سے کہیں اچھی تھی، اور ان کا جانا ان کے آنے سے کہیں بہتر ہے۔ اب دعا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی شخص کبھی جج نہ بننے پائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدلیہ سے رخصت پر مبارکباد قبول کیجیے۔